नमस्ते फ्रेंड्स, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सैंडीज टेक ट्रिक में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक नया ट्रिक लेकर हाजिर है। ये ट्रिक ऐसा है जो आपको रियल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल रहेगा। ये ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं उतना ही आपको रियल लाइफ में बेनिफिट होता है। पर ये किसी एक हद तक ही पॉसिबल है, जैसे कि मैं इंडियन लैंग्वेजेस जान सकता हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉरेन लैंग्वेज जान सकता हूँ। क्या मैं सभी लैंग्वेज जान सकता हूँ? तो जाहिर है इसका जवाब है ना। और अगर मैं कहूँ कि सभी लैंग्वेज ना जानते हुए भी आप उन लैंग्वेज को लिख सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आई एम सीरियस एंड इट इज़ पॉसिबल। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूर याद रखें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल मूव टू दिस ट्रिक। और ये ट्रिक क्या है जो आपके सामने आ गई है? इस ट्रिक का या इस ऐप का नाम है गूगल ट्रांसलेट। अब ये आपको हेल्प कैसे करेगा, आपको कैसे ये मदद करेगा, ये मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपके सामने आप देख रहे हैं, इस ट्रिक में या इस ऐप में 3 अलग अलग ऑप्शन है। जैसे पहला है कैमरा, दूसरा है कॉन्वर्सेशन और तीसरा है ट्रांसक्राइब। अब इनका यूज़ कैसे होगा और कैसे हम लोग इसकी मदद लेते हुए अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इवन दूसरे देशों के लोगों से बात भी कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं विद दिस फर्स्ट ऑप्शन, कैमरा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कैमरे का बटन दबाता हूं तो कैमरे का बटन दबाने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, इंस्टेंट, स्कैन एंड थर्ड इज इंपोर्ट। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से पहले मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट, जैसे कि कोई दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो ये देखिए जैसे मैं वो डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करूंगा ये रीड कर लेगा। आपके सामने एग्जांपल है मराठी लैंग्वेज का, और अब मैं इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने जा रहा हूं डायरेक्टली इनटू इंग्लिश। मुझे सिर्फ सिलेक्ट ऑल करना है और ये एरो दबाना है। ये पूरा आर्टिकल जो आपके सामने है ये सीधा कन्वर्ट हो गया है इंग्लिश में। जो भी आपको मराठी था, अगर आपको मराठी पढ़ते नहीं आती है तो विद इन सेकेंड्स आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। और वैसे ही आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के आर्टिकल को, किसी भी बोर्ड, किसी भी साइन, कोई भी मेनू कार्ड हो, अगर आप फॉरेन में किसी होटल में जा रहे हो, कोई भी मेनू कार्ड है जो आपको पता नहीं चल रहा है, यू कैन इमीडिएटली कीप योर कैमरा इन फ्रंट ऑफ दैट मेनू कार्ड और वो इमीडिएटली आपके लिए ट्रांसलेट हो जाएगा। अब वो ट्रांसलेट कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कैमरे का यूज करके हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको, वो भी मैं आपको बता दूं। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर कोई फॉरेन में लैंग्वेज में हम कुछ पढ़ना चाहते हैं और अगर वो लैंग्वेज हमको आती नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं जापान में जाता हूँ, जापान में कोई बोर्ड, कोई होर्डिंग या फिर कोई मेनू कार्ड में देखता हूँ जो जैपनीज लैंग्वेज में लिखा है, तो जाहिर है कि मुझे अगर जैपनीज नहीं आती है तो मुझे वो पढ़ते नहीं आएगा। बट हाउ कैन आई यूज माई मोबाइल? मैं मेरे मोबाइल को यूज करते हुए कैसे इमीडिएटली वो जान लूँ और मुझे समझने वाली लैंग्वेज में ये जान लूं कि ये क्या लिखा है? तो उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे ये कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस कैमरे पर से प्रेस करूंगा और ये कैमरे से मैं अगर कोई जापानीज आर्टिकल को स्कैन करता हूं तो जादू देखिए, तुरंत इसने जापानीज लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया लाइव आपके आंखों के सामने। एंड नाउ यू कैन रीड, आई डोंट थिंक इट विल बी सो बैड, इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन। इज दिस सरप्राइजिंग? आई होप यू लाइक दिस। और अगर आपको पसंद आया है तो तुरंत लाइक बटन दबा के, और हाँ, बेल का बटन दबाना ना भूले ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और इससे पहले कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पर जाए, तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि मैं एक कैमरे की मदद से कैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज में कोई भी बोर्ड लिखा हो, कोई भी होर्डिंग को पढ़ सकता हूं। अब हम चलेंगे इसके दूसरे फीचर की तरफ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो फीचर है ये सेकेंड टैब जहां लिखा है कॉन्वर्सेशन। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे? तो सपोज कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मैं किसी ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां पर सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, मुझे हिंदी आती है, तो हाउ आई विल कॉन्वर्स विद दोस पीपल इन इंग्लिश? मैं उनसे बात कैसे करूंगा? तो आप देखिए, अब मैं हिंदी में बोलते जाऊंगा और ये अपने आप उसका कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करते जाएगा। आप देख रहे हैं जो भी मैं बोल रहा हूं वो इसका कॉन्वर्सेशन करके और इंग्लिश में टाइप करते जा रहा है। तो आपने देखा, जो भी मैं हिंदी में बोल रहा था वो सीधा सीधा इंग्लिश में टाइप भी हो रहा था, और जैसे मेरा बोलना पूरा होगा आपको वो इंग्लिश में सुनाएगा भी कि मैंने क्या कहा था। So you saw whatever I was speaking in English, Hindi. He was also directly typing in English, and as if I would be complete speaking. He will also tell you in English what I said. तो अब हम चलते हैं इसकी तीसरी ट्रिक पर जो कि है ट्रांसक्राइब। अब ये ट्रांसक्राइब भी बहुत मज़ेदार है। ये हमको कैसे हेल्प करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसक्राइब में होता ये है कि जैसे मैं ट्रांसक्राइब को प्रेस करूँगा और मैं जो भी इंग्लिश में बोलते जाऊँगा या जो भी हिंदी में बोलते जाऊँगा वो इमीडिएटली उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा, सो दैट अगर मुझे कोई मैसेज किसी फ्रेंड को भेजना है
किसी एक लैंग्वेज में जो मुझे नहीं आती है, तो मैं अपनी मदर टंग में वो मैसेज बोल सकता हूँ और वो मैसेज अपने आप उस लैंग्वेज में टाइप हो जाएगा और मुझे सिर्फ उसको कॉपी करना है, व्हाट्सएप में जाके पेस्ट करना है और सीधा वो मैसेज भेज देना है। आप देख सकते हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में टाइप होते जा रहा है, मुझे टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही वो लैंग्वेज जानने की ज़रूरत है। आई होप यू ऑल लाइक दिस और आपको बहुत पसंद आया होगा ये फीचर भी इसका। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पर। तो अब ये जो मैंने हिंदी में बोला था आपके सामने ये है पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको रीड करता हूँ वन बाय वन। आई विल प्रेस एंड वट एवर आई स्पीक इन इंग्लिश, whatever I speak in English or I speak in Hindi, it will start translating in Hindi, so that if I want to send a message to a friend in one language which I do not know, I can speak that message in my mother tongue and that message will be automatically typed in that language and I just have to copy it. तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि जो भी मैंने हिंदी में बोला था वो उसने ऑलमोस्ट परफेक्टली इंग्लिश में टाइप कर दिया है। इसके बाद मुझे सिर्फ यहाँ जाना है, इसको प्रेस करके रखना है, यहाँ सिलेक्ट ऑल करूंगा, कॉपी करूंगा और सीधा मैं व्हाट्सएप में जाके पेस्ट करूंगा एंड आई कैन सेंड दैट मैसेज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस गूगल ट्रांसलेट। और इसके साथ साथ इसके और भी फीचर्स है। मैं चाहूंगा कि एक बार गूगल ट्रांसलेट आप जाए और वहां आप पर्सनली यूज करके इसका एक्सपीरियंस ले। आई एम श्योर ये फीचर्स और ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा एंड आई एम श्योर आपको ये ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ट्रिक पसंद आया है तो तुरंत सब्सक्राइब के बटन पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हम जो भी ऐसे ट्रिक वाले वीडियो बनाएंगे वो इमीडिएटली आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।